हेलो दोस्तों, आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे तो हेलो दोस्तों, आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे कौन है? हाँ, अब ठीक है। आप तो हमारे टाइम अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आम के ऊंचे पेड़ पर एक घोंसला था। उस घोंसले में चीनू चिड़िया और उसका पति और उनका बच्चा नींबू रहता था। आज हमारे घर में जो सुख सुविधा है ऐसी जंगल की किसी पक्षी के पास नहीं है। सब बजरंग बली की कृपा है। हाँ नींबू के पापा, ये आम का पेड़ हमारे लिए लकी साबित हुआ है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी बाजार में आपके साथ रोज आम बेचने जाऊँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम और नींबू खुशहाल जिंदगी जियो। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद नींबू के पिता की अचानक से किसी हादसे में मौत हो जाती है। मम्मा, पापा मुझे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए। मम्मा, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ नींबू बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा, मैं छोटा भले ही हूँ, लेकिन कल से मैं पापा की जगह बाजार आम बेचने जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम छोटे हो। कल से मैं आम बेचने जाऊंगी और तुम हमारे घर के सामान का और आम के पेड़ का ध्यान रखना। फिर अगले दिन चीनू आम की टोकरी भरकर आम को जंगल के बाजार में ले जाती है और वहाँ बेचने लगती है। तभी वहाँ नीली चिड़िया आती है। चिन्नू चिड़िया, सुना है तुम्हारे पति की मौत हो गई। क्या पता चला? कैसे हुई उनकी मौत? नहीं नीली चिड़िया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसने भी मेरे पति को मारा है उसे बजरंग बली जरूर सजा देंगे। हाँ चिन्नू, लेकिन ये जो तुम्हारे पास में कौवी आम बेच रही है, इससे बचकर रहना। ये बहुत चालाक और शैतान कौवी है। ऐसा कहकर नीली चिड़िया वहां से चली जाती है। चीनू के पति की जंगल में अच्छी पहचान होने के कारण जंगल के सभी पक्षी चीनू के पास उसके पति की मौत का कारण जानने आती और उससे आम खरीद कर ले जाने लगी। दूसरी तरफ कोवी मन में सोचती है, पहले उस चिड़े को मैंने जैसे तैसे भगाकर यहाँ से हटवाया था और अब ये चिड़िया फिर से यहाँ आकर आम बेचने लग गई। इस चिड़िया की वजह से तो आज मेरा एक भी आम नहीं बिक रहा। फिर शाम को चीनू चिड़िया आम बेचकर अपने घर नींबू के पास आ जाती है। नींबू बेटा, आज मैंने खूब आम बेचे। जंगल के सभी पक्षी बहुत अच्छे थे। सभी पक्षी तुम्हारे पापा के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे। हाँ मम्मा, पापा बहुत मेहनती थे। वो हर पक्षी का हमेशा भला चाहते थे। फिर माँ बेटा आराम से सो जाते हैं। फिर ऐसे ही चीनू चिड़िया रोज आम बेचने जाने लगी। चीनू चिड़िया का बोलने का व्यवहार सभी पक्षियों को अच्छा लगता है, इसलिए अब सभी पक्षी आम खरीदने चीनू चिड़िया के पास आने लगे। सारे पक्षी इस चिड़िया के पास से आम खरीदने लगे हैं और मेरे आम तो पड़े पड़े सड़ने लगे हैं। इस चिड़िया को भी अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। क्यों ना मैं इस चिड़िया के आमों को जहरीला बना दूं, जिससे इस चिड़िया को सभी पक्षी तोशी मारेंगे और तो फिर इस चिड़िया को यहाँ से भगा भी देंगे। फिर शाम को चीनू चिड़िया सारे आम बेचकर घर पर आ जाती है और वे अगले दिन के लिए फिर आम तोड़कर टोकरी में भर लेती है।
फिर चीनू और उसका बेटा नींबू सो जाते हैं। इधर पास के पेड़ पर कौवी बैठे बैठे चीनू के नींद आने का इंतजार करने लगती है। मैं जैसे तैसे कबूतर से ये जहरीला इंजेक्शन तो ले आई। अब चीनू को नींद आते ही मैं ये इंजेक्शन उसके आम में लगा दूंगी। फिर चीनू चिड़िया और उसके बेटे को नींद आ जाती है। लगता है अब माँ बेटे गहरी नींद में सो गए हैं। यही सही समय है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर कौवी चीनू चिड़िया के घोंसले के पास आती है और उस आम को इंजेक्शन लगाकर जहरीला बना देती है और वहां से भाग जाती है। मम्मा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे बंटी बेटा, तेरे मामा की तबीयत खराब थी तो उससे मिलने गया था। अगले दिन सुबह चीनू चिड़िया जागती है तो देखती है कि उसके आम का रंग गुलाबी हो गया है। अरे, इस आम का रंग गुलाबी कैसे हो गया? मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गुलाबी आम बहुत मीठा और स्वादिष्ट होगा। हाँ नींबू बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्यों ना हम उस आम को खाकर ही आज का नाश्ता कर लेते हैं। नहीं नहीं मम्मा, ये आम दूसरे आमों से कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। क्यों ना हम इसे बाजार में ज्यादा पैसों में बेचें। हाँ, तुमने सही कहा बेटा। दूसरे आमों को हम 10 रुपए में बेचते हैं, अब इस आम को हम 100 रुपए में बेचेंगे। फिर चीनू आमों को लेकर बाजार जाती है। जो भी चीनू के पास आम खरीदने आता तो वो चीनू को उन आम के बारे में ज़रूर पूछता। फिर धीरे धीरे उस गुलाबी आम की चर्चा पूरे जंगल में फैल जाती है। तोते भैया, तुम्हें पता है चीनू चिड़िया आज गुलाबी आम लेकर आई है। बता रही थी कि वह आम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वह बहुत महंगा है, नहीं तो मैं उसे जरूर खरीद लेता। इधर मन ही मन कौवी खुश हो रही होती है। आज चीनू जिसको भी ये आम बेचेगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर सारा दोष इस चिड़िया पर लगेगा और फिर इस बाजार से छुट्टी मिल जाएगी इसको। फिर बिकेंगे मेरे आम। मम्मा मम्मा, मुझे वो चिड़िया का गुलाबी आम कहना है। मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं बेटा, आम तो आम होते हैं, फिर क्या गुलाबी और पीला। सारे आम एक जैसे होते हैं। तुम्हें इतने सारे पीले आम पड़े हैं, वो खाओ। बंटी कौवा मन ही मन सोचता है, ऐसे तो मम्मा मुझे आम नहीं खाने देगी। क्यों न मैं ये आम तेरे से चोरी कर लेता हूँ। खाना तो मुझे यही आम है। चीनू चिड़िया पक्षियों को आम बेचने में व्यस्त होती है। तभी बंटी कौवा सही मौका देखकर धीरे धीरे से वो गुलाबी आम चोरी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अब आएगा मजा, आखिर मुझे गुलाबी आम खाने को मिल ही गया। बंटी कौवा जैसे ही वह गुलाबी जहरीला आम खाता है तो वह वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ, अरे मेरा गुलाबी आम किसने चोरी कर लिया? कौवी बहन, क्या तुमने मेरा आम लिया? नहीं नहीं, मैं क्यों लूं तुम्हारा आम? तो तुम्हारा बेटा बंटी कौवा कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें हम माँ बेटे चोर लग रही हैं? मैंने मेरे बेटे को चोरी करना नहीं सिखाया है। गुलाबी आम चोरी की बात पूरे जंगल में फैल जाती है, लेकिन शाम को कौवी अपने घर आकर देखती है तो अरे मेरा बंटी बेटे को क्या हो गया? इनको
कुछ बोल भी क्यों नहीं रहा? जरूर इसने ये जहरीला आम खाया है। मेरी चिड़िया के साथ बुरा करना चाहा, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ही बुरा कर दिया। मैंने चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। आज की शिक्षा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उस गड्ढे में गिरता है।